नमस्ते। इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और हमारा परिवार लगातार अब बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा नए नए लोग अब हमारे परिवार से जुड़ते जा रहे हैं, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो कल मैंने एक तो भार्गवी से मुझे माफ़ी मांगनी है। भार्गवी का नाम मैं कंफ्यूज कर गया और मैंने सवाल उन्होंने पूछा था और मैंने अतिथि का नाम ले दिया। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो मेमोरी चिप है अब वो फुल होती जा रही है, इसलिए मैं कई बार इन्फॉर्मेशन और नाम वगैरह कई बार भूल जाता हूँ। तो स्मिता ने आज एक सवाल मुझसे पूछा है और उन्होंने वो ये जानना चाहती हैं कि इतने स्ट्रेसफुल माहौल में मैं काम करता हूँ तो मैं रिलैक्स कैसे करता हूँ। और ये जो न्यूज़ इंडस्ट्री है ये भी बहुत स्ट्रेसफुल है, तो मैं रिलैक्स करने के लिए क्या करता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है। न्यूज़ इंडस्ट्री बहुत स्ट्रेसफुल है। मैं ये कहूँगा कि टॉक्सिक है, क्योंकि हमारी जो न्यूज़ इंडस्ट्री जो चलती है वो नेगेटिव न्यूज़ पे चलती है, पॉजिटिव न्यूज़ पर नहीं चलती। ज़्यादातर जो खबरें हमें मिलती हैं दिन भर वो नेगेटिव खबरें होती हैं, बुरी खबरें होती हैं। अब आप सोचिए कि अगर सारे दिन अगर आप बुरी खबरों के बीच में घिरे रहें और आपको उन्हीं बुरी खबरों का विश्लेषण करना है, विवादों का विश्लेषण करना है, तो धीरे 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 ये आपके मन पर असर डालने लगता है। तो मैं ऐसा मुझे लगता है, मैं बचपन से ही मैं खुद बड़ा सेंसिटिव हूँ। और मैं अगर अपना मूल स्वभाव आपको बताऊँ तो मैं न्यूज़ इंडस्ट्री के लिए मिसफिट हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा संवेदनशील हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मुझे बिल्कुल मन अंदर से मन को अच्छी नहीं लगती और मन में बड़ा दुख भी होता है। लेकिन कुछ परंपराएं हैं, आपको उनको निभाना पड़ता है। आपका एक कर्तव्य है, आपको वो निभाना पड़ता है, तो मैं वो सब करता हूँ। लेकिन ये बात सच है कि ये मेरे मन पर असर डालता है और बहुत बार मुझे भी बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत बार मेरा मन बड़ा दुखी भी होता है। तो एज सच मेरे पास कोई रेमेडी नहीं है कि मैं क्या करता हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मुझे खाने पीने का बहुत शौक़ है, लेकिन अब खा नहीं पाता। मुझे फ़िल्में देखने का बहुत शौक़ है, लेकिन अब देख नहीं पाता। और मैंने देखा कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप जीवन में सफल होते चले जाते हैं, आपकी जो प्रिय चीज़ें हैं, आपके जो प्रिय शौक़ हैं, प्रिय वस्तुएं हैं, जो बातें आपको अच्छी लगती हैं, वो सब धीरे धीरे भगवान आपसे छीनता चला जाता है। जैसे मैंने कहा कि मुझे खाने पीने का बहुत शौक़ है, लेकिन अब आप खा नहीं सकते, क्योंकि आपको अपना वज़न मेंटेन करना है, आपको स्वस्थ रहना है, तो आप मनपसंद भोजन नहीं कर पाते हैं। मुझे स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है, मुझे चाट बहुत पसंद है, लेकिन अब खा नहीं पाता। फ़िल्में बहुत पसंद हैं मुझे, लेकिन अब देखने का समय नहीं है। कभी कभी जाता हूँ और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं थिएटर में भी जाता हूँ कई बार फ़िल्म देखने के लिए। तो ये मुझे पसंद है, क्योंकि नींद नहीं मिलती अभी, इसलिए मुझे अब सोना भी बहुत पसंद हो गया। मेरी नई जो हॉबी है, शौक़ मेरा है, वो है सोना। मुझे अब सोना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ कि इसके ज़रिए मैं रिलैक्स कर सकूँ। और मेन बात जो है रिलैक्स करने की वो ये है कि क्या आप थोड़ी देर के लिए ठहर सकते हैं, क्या थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं। वो बड़ा चैलेंज है। कोई भी चीज़ जो आपको रोक सकती है, थोड़ी देर के लिए ठहर सकती है, ठहरा सकती है, बाकी की दुनिया से कट ऑफ कर सकती है, वो मुझे रिलैक्सेशन देती है। तो मैं कोशिश करता हूँ। आजकल मैं थोड़ा मेडिटेशन भी ट्राई कर रहा हूँ। और जब से पिछले 1 साल से मैंने थोड़ा थोड़ा योगा करना भी शुरू किया है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। इट इज़ गुड। तो यही है। बाकी अपने दोस्तों से बात करना ये भी मुझे अच्छा लगता है। किसी पुराने दोस्त को फ़ोन लगा लिया, थोड़ा हंस लिए। दूसरा सवाल मुझसे पूछा है पारुल ने, जो ये कहती हैं कि आपको जर्नलिज्म का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, आप अपने सफ़र को कैसे देखते हैं। देखिए, इंस्पिरेशन ऐसा नहीं होता कि एक दिन सुबह उठे और मैंने सोचा कि मुझे प्रेरणा मिल गई, इंस्पिरेशन मिल गई। इंस्पिरेशन भी अपना एक समय लेता है, क्योंकि जब आप स्कूल में होते हो, जब आप कॉलेज में होते हो, तब भी ज़्यादातर लोगों को ये समझ में नहीं आता कि वो क्या क्या करना चाहते हैं। जब मैं स्कूल कॉलेज में था तो मैं भी बाकी लोगों की तरह ही था, युवाओं की तरह, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। मैं खुद नहीं जानता था कि मेरा स्किल सेट क्या है, मैं किस में अच्छा कर सकता हूँ, क्या ख़राब कर सकता हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो मुझे शौक़ था करने का, मैं वैसा बनना चाहता था, लेकिन क्या मुझ में वो बनने की काबिलियत है,
जैसे मान लीजिए आज के दौर में या उस ज़माने में भी हर युवा फिल्म एक्टर बनना चाहता है, हर युवा क्रिकेट खेलना चाहता है। बेसिकली हर युवा ये चाहता है कि लोग उसे देखें, सराहें और लोग उसके बारे में बात करें। लेकिन उसमें वो प्रतिभा है या नहीं, ये उस युवा को पता होना चाहिए। तो जब मैं कॉलेज से बाहर निकला, उस समय भी भारत में कोई न्यूज़ चैनल एक भी नहीं था और भारत में टीवी सिर्फ शुरू हो रहा था। और टीवी को जब मैंने देखा तो मैं बड़ा आकर्षित हुआ इस टीवी के प्रति कि ये नया मीडियम है। और देखिए एक ऐसी चीज़ है कि टीवी पर लोग आते हैं, कैमरे पर कुछ कुछ करते हैं और एक कार्यक्रम बन जाता है। तो मैं आकर्षित हुआ और मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। जर्नलिज्म मैं पहले से ही कर रहा था, जर्नलिस्ट मैं बनना चाहता था। लेकिन टीवी आने के बाद मैंने ये तय किया कि मुझे अखबार का जर्नलिस्ट नहीं बनना, मुझे टीवी का जर्नलिस्ट बनना है। और मुझे एक टीवी जर्नलिस्ट का स्किल सेट जो होता है वो मुझे एक्वायर करना है। तो मैंने पढ़ाई की, टीवी जर्नलिज्म सीखा, टीवी जर्नलिज्म की पढ़ाई की और अपने आप को तैयार किया कि मैं एक अच्छा टीवी जर्नलिस्ट बन पाऊँ। बड़ी बात ये थी कि ये एक बहुत बड़ा माध्यम है और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि आज मेरे पास एक ऐसा मंच है जहाँ करोड़ों लोग मुझे सुनते हैं। और अगर मैं चाहूँ तो मैं दुनिया में कोई अच्छा बदलाव ला सकता हूँ, मैं चाहूँ तो लोगों की सोच में बदलाव ला सकता हूँ। तो ये जो ताकत है, देखिए मेरे पास रुपया पैसा हो ना हो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कितने बड़े मकान में रहता हूँ, मेरा बैंक बैलेंस क्या है, कितनी बड़ी गाड़ी में चलता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं कितने लोगों के जीवन को बदल सकता हूँ, मेरा प्रभाव कितने लोगों के जीवन पर पड़ता है और कितने लोगों की सोच को मैं बदल सकता हूँ, सबसे बड़ी ताकत मैं ये मानता हूँ। तो ये बहुत बड़ी ताकत थी जो मुझे लगा कि ये ताकत मुझे चाहिए। और जीवन एक ही मिलता है, उस जीवन में आपने क्या किया। मैंने आपको कल भी कहा था, व्हाट इज़ योर स्टोरी। कोई आगे आपसे पूछेगा कि आपको एक जीवन मिला, आप एक टीवी जर्नलिस्ट बने, तो आपने किया क्या। तो मेरे पास बताने के लिए कुछ होना चाहिए कि मैंने ये किया। और ये चीज़ जो है मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है, इसलिए मैं टीवी जर्नलिस्ट बना और मुझे मेरा काम बहुत पसंद है। बस इतना चाहता हूँ कि जब मैं इस प्रोफेशन को छोड़ूं या जब यहाँ से मैं रिटायर हूँ तो मैं कुछ करके जाऊँ, लोग मुझे याद करें, आप लोग भी मुझे याद करें कि मैंने कुछ इस देश के लिए, हमारे देश के समाज के लिए मैं कुछ अच्छा कर पाया। बहुत सारे लोग मुझसे अग्री नहीं करते, मेरी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते, वो अलग बात है क्योंकि एक लोकतंत्र है। पर मैं अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करता हूँ। 7 मिनट 38 सेकंड का वीडियो हो चुका है, इससे ज़्यादा वीडियो मुझे लगता है मैं अपलोड भी नहीं कर पाऊँगा, ज़्यादा बोल गया आज। तो आज के लिए इतना ही। फिर आप मुझे और भेजते रहिए, अपना फीडबैक भेजिए, अपने सवाल भेजिए, क्या आप सोचते हैं वो मुझे भेजिए और मैं फिर आपसे ऐसे ही लगातार बात करता रहूँगा। बाय।